आज हम सब नरेशन के अगले पार्ट इम्परेटिव सेंटेंस की चर्चा करेंगे। आप अगर पीछे के वीडियोस न देखे हों तो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए गए हैं। लाइव में जा कर के आपको 4 या 5 वीडियो नरेशन के मिल जाएंगे, जिसको पढ़ेंगे आप। उसके बाद जब इस वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपका नॉलेज में काफ़ी ज़्यादा गेन आपको होगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बढ़ेगा। तो प्लीज़ वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन ऑन योर फेवरेट चैनल English Grammar by Pintu Dubey, and the topic of the day is imperative sentence. देखिए, imperative sentence को आप जानते हैं, a sentence that has a sense of order, request and suggestion, advice, that is called imperative sentence. ऐसा वाक्य जिसमें आदेश हो, अनुरोध हो, सलाह का भाव पाया जाए, उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ध्यान रहे, said to का चेंज अगर आर्डर है, अगर आर्डर का सेंस हम पढ़ रहे हैं, अगर आर्डर है, आदेश है, तो सेड या सेड टू आपका बदलता है आर्डर्ड में। ठीक, इन्वर्टेड कामा ब्रेक करने के लिए आप टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए एक वाक्य लेते हैं। द टीचर said to the student, कामा इंडेड कामा में सिट डाउन। अब देखिए क्या हो जाएगा, आर्डर है, सीधा दिखाई दे रहा है। द टीचर ordered the student इन्वर्टेड कामा ब्रेक करेंगे, टू लगाएंगे, टू सिट डाउन। ठीक है, यहाँ पर आप कमांडेड भी प्रयोग कर सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू क्या आप यूज करते हैं। माई माई फादर सेड टू मी, माई फादर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा में, गो अवे राइट नाउ। तो आप क्या कहेंगे, माई फादर ordered या commanded, ordered me to go away right then। ठीक, अब ये तो हो गया आर्डर का सेंस। आर्डर का सेंस एक जगह आपको और मिलेगा दोस्तों, कहाँ, जब लेट का प्रयोग किया गया हो, कोई वाक्य ऐसा हो, प्रिया said to राम, कामा इन्वर्टेड कामा में, लेट मी गो। ध्यान से देखिएगा हमारी बात, यहाँ पर हम मी को हर कर दे रहे हैं, हम मी को हर कर दे रहे हैं तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। लेट हर गो, लेट हर गो। ठीक, यहाँ पर देखिए, अगर थर्ड सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन यहाँ पर आता है तो आप ये जान लीजिए कि आर्डर है, अगर फर्स्ट पर्सन आता है तो ये जान लीजिए कि रिक्वेस्ट है। तो क्या हो जाएगा बेटा, बनाइए, प्रिया ऑर्डर राम टू लेट हर गो, टू लेट हर गो। इसका एक और हम बना सकते हैं, प्रिया टोल्ड राम
दैट, यहाँ हर का ऑब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट क्या होगा, सी, सी माइट बी allowed टू गो, शी माइट बी allowed टू गो। ठीक, अगर कोई वाक्य हम लें, रमेश सेड टू किरण, कामा इन्वर्टेड कामा में, लेट प्रिया सिंह, लेट प्रिया सिंह, तो आप क्या करेंगे, रमेश ऑर्डर्ड किरण टू लेट प्रिया सिंह, लेट प्रिया सिंह। ठीक है, इसका हम और क्या बना सकते हैं, रमेश टोल्ड किरण हाँ होगा, बैक आएगा। हाँ ठीक, हाँ ठीक, ठीक, चलिए देखिए, तो ये हमने बताया आपको, प्रिया टोल्ड राम दैट सी, प्रिया टोल्ड राम दैट सी माइट बी अलाउड, इसको तो आपने नोट कर लिया होगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, मैं लेट की बात बता रहा था, तो थोड़ा सा एक बार और देख लें कि अगर थर्ड पर्सन आता है उसमें तो हम कैसे करते हैं। दो उदाहरण ले लिया जाए, रमेश सेड टू किरण, कामा इन्वर्टेड कामा में, लेट हर प्ले। अब इसको आप करेंगे, रमेश ऑर्डर्ड, रमेश ऑर्डर्ड किरण टू लेट हर प्ले, टू लेट हर प्ले। ठीक, इसी का आप एक और कर सकते हैं, क्या, रमेश टोल्ड, से टू का टोल्ड बन गया, टोल्ड किरण दैट, हर का करता सी, सी माइट बी allowed टू प्ले, सी माइट बी allowed टू प्ले। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब रिक्वेस्ट की बात आती है,
a request in the sense, जब वाक्य में रिक्वेस्ट का भाव हो, यानी प्लीज और काइंडली पाया जाएगा, तो सेड या सेड टू को हम क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं ना. इफ यू फाइंड द सेंस ऑफ request, then said as said to will be changed into requested, and for breaking the inverted comma we have to use connecting word that is to. ठीक, जैसे राम said to प्रिया, कामा इन्वर्टेड कॉमा में, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी. अब देखिए ये वाक्य हो गया, तो इसको हम कहेंगे राम रिक्वेस्टेड प्रिया टू. अब देखिए प्लीज को नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि सेड टू प्लस प्लीज ही रिक्वेस्टेड बना है. ध्यान दीजिएगा, सेड टू को जब हम प्लीज में जोड़े हैं तो रिक्वेस्टेड बना है. राम रिक्वेस्टेड प्रिया टू हेल्प. अब मी फर्स्ट पर्सन है, राम के हिसाब से बदल जाएगा हेल्प हिम. ठीक, और इसका आप एक और कर सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका रिक्वेस्टेड. अगर हम इसी में कुछ ऐसा वाक्य लें, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रमेश सेड टू सुमन, कामा इन्वर्टेड कामा में, काइंडली हेल्प मी. अब बताइए आप क्या करेंगे, रमेश रिक्वेस्टेड सुमन टू हेल्प मी का क्या हो जाएगा, रमेश के हिसाब से बदलेगा, तो रमेश के हिसाब से बदलेगा तो हिम हो जाएगा. ठीक, अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम ऐसे चलें, ले लें वाक्य कि सुधा सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा में, लेट मी गो. यहाँ देखिए मैंने वायस में बताया था ये बात, अगर लेट के साथ फर्स्ट पर्सन का प्रयोग किया जाता है तो आर्डर नहीं होगा, वो रिक्वेस्ट हो जाएगा. ठीक, यानी हम इसका ऐसे भी पहले तो ऐसे कर सकते हैं, सुधा रिक्वेस्टेड मी टू लेट हर गो. ठीक, सुधा रिक्वेस्टेड मी टू लेट हर गो. यहां पर चूंकि फर्स्ट पर्सन है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा. मोहन सेड, कामा इन्वर्टेड कामा में, लेट मी प्ले. अब फिर वही कहानी आई कि मोहन रिक्वेस्टेड क्या, मोहन रिक्वेस्टेड टू लेट हिम, मी बदल जाएगा, लेट हिम प्ले. एक बात दिया गई. तीसरी बात हमारी क्या हो सकती है इसमें, ध्यान दीजिएगा कि कुछ ऐसे भी नरेशन होते हैं जिनमें प्लीज और काइंडली नहीं लगा रहेगा. जैसे मैं वाक्य ले रहा हूं, रमेश सेड टू लता, कामा इन्वर्टेड कामा में, डू कम. अब ध्यान दीजिए, we don't have kindly and please word here. Then how we can change that one into indirect speech? That's question. यहाँ पर प्लीज और काइंडली वर्ड नहीं है, फिर हम इसको कैसे ले जाकर के इनडायरेक्ट में बनाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा. आप इसको पढ़े कहाँ हैं, दिमाग दौड़ाइए.
और नहीं अगर देख रहे हैं तो आप वीडियोस को ज़रूर वॉच करिए प्लीज़। ये हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट में आपको पढ़ाया था, और उसमें हमने पढ़ाया था कि डू कम का मतलब होता है जरा आइए तो सही। यह आग्रह है, तो आग्रह है तो आपका बन जाएगा रमेश रिक्वेस्टेड, रमेश रिक्वेस्टेड लता टू कम, यहाँ पर डू हट जाएगा। रमेश रिक्वेस्टेड लता टू कम। अगर हम कोई और वाक्य ले लें, मोहन सेड कामा इन्वर्टेड काम में डू सिंग ए सॉन्ग फॉर मी, डू सिंग ए सॉन्ग फॉर मी हमने ले लिया, ठीक। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, मैंने फिर बताया डू पहले आया है, और डू पहले आया है वो भी आपका इंट्रोगेटिव नहीं है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो आपका हो जाएगा मोहन रिक्वेस्टेड, मोहन रिक्वेस्टेड क्या, टू सिंग ए सॉन्ग फॉर मी बदलेगा मोहन के हिसाब से तो फॉर हिम हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब जैसे इसके आगे हम और लेते हैं, इन द सेंस ऑफ एडवाइस, देखे भाई जहाँ पर रुका रहे वहीं पर है।